भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में आज एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिले में अभी तक ठीक हुए मरीजों की संख्या कुल 66,768 है, तो वही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67,911 है। मरीज ठीक होने का प्रमाण 98.32% है। अभी तक 5,96,479 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से 67,911 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में आज 338 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से एक मरीज संक्रमित पाया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से आह्वान किया है कि घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। गुरुवार 19 मई को जिला परिषद सभापति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस से 3 और एक अपक्ष ऐसे 4 उम्मीदवारों की जिला परिषद सभापति के लिए मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने विश्वास जताया है कि उनके उम्मीदवार जीत कर आएंगे। काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं रमेश पारधी, स्वाती वाघाळे आणि मदन रामटेके असे 3 उमेदवार दिलेले आहेत आणि अपक्ष एक उमेदवार आहेत आमचे राजेश सेलोकर, असे 4 उमेदवार आम्ही आमच्या पक्षाकडून दिलेले आहेत आणि 4ही उमेदवार जिंकून येतील। 27 मतं, आता पहिल्या उमेदवाराला 27 मतं मिळालेली आहे, म्हणजे 3ही उमेदवारांना आमचे 27 मते आमचे 4ही उमेदवार निवडून येतील। लाखांदूर साकोली मार्ग पर दांडेगांव फाटे पर टिप्पर और बोलेरो पिकअप में जोरदार आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। यह घटना बुधवार 18 मई दोपहर 3:30 बजे के दरमियान की बताई जा रही है, जिसमें बोलेरो पिकअप चालक 35 वर्षीय लक्ष्मण घनश्याम वासनिक गांधीवाड़ भंडारा और दीपक रामाजी व्यास भंडारा निवासी यह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरी से कबाड़ी का सामग्री ले जा रहा बोलेरो वाहन क्रमांक MH36 AA 0831 यह लाखांदूर से साकोली रोड पर तेज गति से जा रहा था, जबकि दांडेगांव से आने वाला टिप्पर क्रमांक MH36 F0766 यह वाहन दांडेगांव फाटे से लाखांदूर की ओर आते हुए दोनों वाहनों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बोलेरो पिकअप वाहन चालक व मालक दोनों जख्मी हुए। दोनों को ग्रामीण अस्पताल लाखांदूर यह उपचार के लिए भेज दिया गया है। इस घटना की जानकारी दिघोरी मोठी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल कर घटने का पंचनामा किया और आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक हेमंत पवार इनके मार्गदर्शन में शुरू है। 16 से 18 मई तक भोपाल में 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कयाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए जल क्रीड़ा एकेडमी भंडारा के खिलाड़ी लीना नागलवाडे ने C1 500 मीटर, आंचल शहारे K2 500 मीटर, दिव्यांशी राघोते K1 200 मीटर में इन सभी ने मिलकर महाराष्ट्र के लिए 4 रजत पदक जीते। इन खिलाड़ियों की जीत का श्रेय माननीय राजेंद्र भांडारकर, जल क्रीड़ा एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक सुभाष जमजारे, कोच अविनाश निम्बाते, विलास बोरकर, पूजा बेंदेवार, नीता शेंडे और जल क्रीड़ा एकेडमी के सभी माननीय सदस्य और सभी खिलाड़ियों को जाता है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर एनसीपी इसी तरह से कांग्रेस के खिलाफ काम करेगी तो महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस बाहर निकल सकती है। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 सालों में एनसीपी ने जो भी कुछ किया है वह शिकायत के रूप में मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से साझा किया है। उन्होंने मेरी शिकायत को गंभीरता से ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे एनसीपी की शिकायत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने का भी काम कर रही है। नाना पटोले ने कहा कि अगर एनसीपी अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलने पर भी फैसला कर सकती है। 1 वर्षापासून राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर ज्या उद्देशाने आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधींनी राज्यात हे सरकार स्थापन करायला परवानगी दिली होती, त्याला भाजपला सत्तेपासून थांबवण्यासाठी आणि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिला। त्याच्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचाही विषय होता। राज्य सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करून कर्जमाफी केलेली आहे, पण कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये अजूनही पाहिजे त्या पद्धतीचं अजून काम सुरू झालेलं नाही। दुसरं विकास निधी जे असते ते विकास निधी सगळ्या पक्षाला समान मिळावी आणि त्या त्या भागाचा विकास व्हावा, राज्याचा विकास व्हावा ही संकल्पनासुद्धा त्याच्यातली होती। राष्ट्रवादी मुद्दाम काँग्रेसच्या भागामध्ये पैसे देत नाही आणि या सगळ्या गोष्टी आहेत। गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मंत्रिमंडळातही काँग्रेसच्या मंत्र्यांना त्रास देणं अशा पद्धतीची भूमिका सातत्याने केली जाते। आपल्या भिवंडीमध्ये महानगरपालिका भिवंडीतले 19 सदस्य सिटिंग सदस्य राष्ट्रवादीने आपल्या पक्षात घेणं, अमरावतीच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये चुकीची कारवाई करणं, तिथल्या काँग्रेसच्या लोकांना त्रास देणं, भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये BJP सोबत अलायन्स करणं, अखेरी या सगळ्या गोष्टीला राष्ट्रवादीची भूमिका ही महाविकास आघाडीची नाही, विरोधकाला मदत करण्याची आहे। म्हणून या सगळ्या गोष्टीची भूमिका आम्ही आमच्या हायकमांडकडे मांडलेली आहे। थोड्या दिवसात या सगळ्या कारवाईच्या बद्दलची अंमलबजावणी होईल। देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में विविध कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। जिला परिषद, समाज कल्याण, कृषि विभाग, आदिवासी विभाग समेत अन्य प्रणाली ने सक्रिय सहभाग बढ़ाए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश में अनेक उपक्रम चलाते हुए भंडारा जिले ने वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम का नियोजन करे, यह निर्देश जिलाधिकारी संदीप कदम ने बुधवार 18 मई को संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। स्थानीय नियोजन सभागृह में आयोजित इस जिला स्तरीय बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, निवासी उपजिलाधिकारी महेश पाटिल, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ उपस्थित थी। शासन के निर्देश के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक जिले के एक ऐतिहासिक शालाओं का विकास करना है। अपेक्षित खर्च इस विषय की जानकारी सभी जिले के संबंधित अधिकारियों ने तत्काल प्रस्तुत करे तथा शहीद स्मारकों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण करने की कार्रवाई 8 अगस्त तक पूर्ण करे। जिले के प्रमुख सरकारी इमारतों पर आजादी के अमृत महोत्सव का बोध चिन्ह प्रदर्शित करे। ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग बंधु, तृतीय पंथियों के लिए विशेष शिविर लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयास करे। यह सूचना जिलाधिकारी कदम द्वारा दी गई। घर में खेलते वक्त अचानक 3 वर्षीय बच्ची के शरीर पर गर्म दूध गिरने से वह बुरी तरह झुलस गई थी। इस घटना के बाद उसे गंभीर हालत में भंडारा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर के मानेवाड़ा के सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान 16 मई को उसकी मौत हो गई। मृत बालिका का नाम दिया गुरुप्रसाद वंजारी, उम्र 3 वर्ष बताया गया है। यह घटना रविवार 15 मई को घटी थी। इस मामले को लेकर वर्टी पुलिस थाने में 17 मई को मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार 15 मई को वह अपने घर में खेल रही थी। इस दौरान उसका पैर दूध के गर्म बर्तन को लगा, जिससे गर्म दूध उसके शरीर पर गिर गया, जिसमें उसके हाथ, पैर, पेट, सीने में गंभीर चोटें आई थी, जिसमें वह 75% झुलस गई थी। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में भंडारा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर के मानेवाड़ा के सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में वर्टी पुलिस ने भादवी की धारा 174 के तहत मर्ग दाखिल किया है। इस मामले की जांच सहायक फौजदार उके कर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नागरिकों को मुख्यालय से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सड़कों के अभाव में कई गांव विकास से वंचित है। लाखनी तहसील में पालांदू से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी गांव को मुख्य बाजार सरकारी कार्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क को कुछ दिनों पहले पक्का किया गया है। भारी वाहनों से सड़कें उखड़ने लगी है। सड़क कब तक चलेगी, इस बात को लेकर ग्रामीण चिंतित है, क्योंकि उसी घटिया नींव पर नींव रखी जा रही है। सड़कों के निर्माण का उद्देश्य गाँव को जोड़ना नहीं बल्कि ठेकेदारों की आय का जरिया है। पहाड़ी ग्राम पंचायत सदस्य संदीप देउलकर ने बताया कि गांव को जोड़ने वाली सड़क गांव के विकास की सड़क मानी जाती है। इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। यह हमारे गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और इस सड़क का डामरीकरण का काम घटिया किस्म का है। साकोली के शाखा अभियंता शेख ने बताया कि सड़क की जाँच की गयी, काम में अच्छे दर्जे का दिखाई नहीं दिया, जिससे ठेकेदार को सूचना दी गई है। काम में सुधार नहीं होने पर बकाया राशि रोकी जाएगी। भंडारा जिला परिषद में गुरुवार 19 मई को विषय समिति सभापति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सुबह 10 बजे से चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए उप जिलाधिकारी आकाश अवतारे की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी। सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार गए थे, जिसके बाद मतदान हुआ, जिसमें भंडारा जिला परिषद विषय समिति के नवनिर्वाचित सभापति तुमसर से कांग्रेस के रमेश पाधी, साकोली से कांग्रेस के मदन रामटेके, लाखनी से कांग्रेस के 100 स्वाति वाघाए, तुमसर से अपक्ष बालू सेलोकर चुनकर आए हैं। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में गोठनगांव वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले केशोरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जंगल व्याप्त परिसर है। बुधवार 18 मई की सुबह बुधराम मनीराम उइके, समीर बुधराम उइके, विलास राजीराम उइके डोंगरगांव निवासी होकर यह तीनों मजदूर सुबह तेंदुपत्ता लेने जा रहे थे। तभी अचानक डोंगरगांव रेंज नंबर 1032 PF संरक्षित वन राउंड तिरखुरी 2 रेंज गोठनगांव में एक भालू ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए केशोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और घायलों का इलाज जारी है। आमच्या जंगलामध्ये पेंदू सीझन आता चालू आहे, सध्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये। शेतालगतच जंगल लागून आहे आमच्या डोंगरगाव बेटामध्ये। तिथे आमचे गावकरी डोंगरगावातील इसम नेहमीप्रमाणे तेंदूपत्त्यासाठी गेले होते 2 आणि एक शेरा चारण्यासाठी गेला होता त्यांचा मुलगा। तर एका शेरा चारत असताना तो मुलगा त्यांचे लक्ष नसेल 2 अस्वल आले अचानक, मग त्यांना त्या अंगावर धावून आले। त्याच्यामुळे मग ते ज्यांना दुसरं लोक वाचवायला गेले तर मग त्यांना 2 लोकांना त्यांनी जखमी केले त्या अस्वलाने। हे अचानकच घटना घडलेली आहे आणि आम्हाला सकाळी फोन आला तेव्हा आम्ही मौक्यावर गेलो, त्याचं परिस्थिती पाहिली आहे, पंचनामा वगैरे केला। त्यांचं आमच्याच ओनरसांच्या 4 व्हीलरनी दवाखान्यामध्ये ॲडमिट केलं आणि आता त्यांच्यावर ट्रीटमेंट चालू आहे। शासनाकडून काही त्यांना भेटते त्याच्या आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत आपल्या वन विभागाकडून आणि जे काही त्यांना अनुदान भेटेल त्याच्या तीव्रतेवर अवलंबून आहे, त्यांच्या जखमीच्या त्याच्यानुसार त्यांना ते अनुदान प्राप्त होईल। तर त्याच्यात काय शासनाकडे तरतूद आहे त्यांना ते देऊ शकतात। आम्ही त्यांच्या विचारासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी जेवढं काही शक्य होईल तेवढं वन विभागामार्फत आपण प्रयत्न करणार आहोत। फलों के राजा आम यह बाजार में तरह तरह के नामों से दाखिल हो चुका है। आम अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं एवं उपभोक्ता इन्हें खरीदते हैं। चूंकि बाहर से आने वाले आम रासायनिक प्रक्रिया से पकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में उपभोक्ता की नजरें गावरानी आमों को ढूंढ रही है। गावरानी आम का स्वाद न्यारा होता है। पिछले कुछ वर्षों में जिले में गावरानी आम की पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए व्यापारी विभिन्न किस्मों के आम खरीदकर जिले में बेच रहे हैं। बाजार में दशहरी, लंगड़ा, बादाम, लाल बाग, कलमी, नीलम आदि नामों से आम बिकते हैं। वर्तमान में बाजार में केवल बाहर से आया हुआ आम ही उपलब्ध है। बाहरी राज्यों से आम आयात करने के बाद व्यापारी उन्हें पकने के लिए गोदामों में रखते हैं। इसके लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। न केवल आम बल्कि केला, पपीता, चीकू, सीताफल जैसे फल भी रासायनिक प्रक्रिया से उगाए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। खाद्य एवं दवा विभाग रोज की तरह सोने का नाटक कर रहा है। जिले में भले ही दूसरे राज्यों से आम आ चुके हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को अभी भी गावरान आम का इंतजार है।
तिरोड़ी के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से MBBS चिकित्सक न होने पर ग्रामवासियों द्वारा 13 मई से श्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ की गई थी तथा आज गुरुवार 19 मई 2022 को समस्त व्यापारियों ने आपसी सहमति से अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे, जिसका असर देखने मिला और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से खैरलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर प्रफुल्ल भारती चिकित्सा अधिकारी को आगामी आदेश तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिरोड़ी में मुख्यालय बनाकर OPD सेवाएं, MLC, PM एवं अन्य चिकित्सा कार्य करने हेतु आदेशित किया है।